हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। डाइज एंड पिगमेंट सेक्टर से एक स्टॉक जो है मैंने चूज किया है आज, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में काम करती है और जो स्टॉक है उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, और थोड़ा बहुत इनके फंडामेंटल्स भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का जो वर्क है वो आखिर है क्या। स्टॉक का नाम है सुदर्शन केमिकल। डाइज एंड पिगमेंट सेक्टर से रिलेट ये करती है और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। कोटिंग्स, प्लास्टिक सेक्टर, प्रिंटिंग सेक्टर में भी, स्पेशल एप्लीकेशंस में भी, एंड कॉस्मेटिक्स में भी। तो कोटिंग्स में जहां पे आप देखेंगे तो जो पेंट्स है, पेंटिंग वाला सेक्टर है, उसके अंदर आप देख सकते हैं डेकोरेटिव पेंट हो गया, वाटर बेस्ड सोलवेंट। इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में भी जनरल इंडस्ट्रियल पेंट हो गए, पाउडर पाउडर कोटिंग्स हो गई, कॉयल कोटिंग्स हो गई। तो काफी अच्छा खासा वाइड रेंज में इनके प्रोडक्ट का जो है यूज होता है। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में इनके प्रोडक्ट्स का यूज होता है। स्पेशल कोटिंग्स में मैं आपको दिखाऊं खासकर, तो आप यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, आर्ट एंड क्राफ्ट, होम केयर, पेपर, टेक्सटाइल। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें इनका प्रोडक्ट जाता है। तो एक तो वाइड रेंज है, वैरायटीज ऑफ सेक्टर्स हैं, मल्टीपल सेक्टर्स हैं जिनमें इनका प्रोडक्ट जो है यूज होता है। डिमांडेबल जो है काफी ऐसे जो एरियाज हैं जहाँ पे इनका प्रोडक्ट यूज होता है। कोई भी ऐसा अछूता नहीं है जो डेली बेसिस में यूज ना होती हो वो चीजें। चाहे कॉस्मेटिक ले लो, चाहे कोटिंग्स ले लो, चाहे प्लास्टिक्स ले लो, चाहे प्रिंटिंग ले लो, चाहे जो स्पेशल क्या एप्लीकेशंस में मैंने आपको दिखाए। ओवरऑल मोटा मोटे सिनेरियो अगर देखा जाए तो बहुत ही एक वैरायटी ऑफ क्वालिटी इनके पास में अवेलेबल है, और बिजनेस का जो आउटलुक है बहुत ही प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से इनके जो है नंबर्स आते हुए दिखे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से। तो यहाँ पे अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 160 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है, 159 रुपए की बुक वैल्यू है, 662 रुपए के आसपास स्टॉक इस समय पे ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ से केवल 4 गुना बढ़ा हुआ है बुक वैल्यू से अपनी से। तो स्टॉक कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं मूवमेंट भी आती हुई दिखी है। ये वाला रिजल्ट अगर आप छोड़ दें जून क्वार्टर का, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं मूवमेंट, एक जो रिजल्ट है, जिस तरीके से स्टॉक अपसाइड में जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो बेहतर रह सकते हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ सकती है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में कंपनी लगी ही हुई है, मैनेजमेंट और स्ट्रिक्ट जो है एक्शंस ले रहा है चीजों को सुधारने के लिए। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो है ये एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिले इस स्टॉक के अंदर। कोविड के बाद में इसमें कोई खास रैली देखने को मिली भी नहीं है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट क्या बोल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 2020 में जो स्टॉक का जो एरिया था उसको देखिए, जो डाउनफॉल आया कोविड में, और उसके बाद में स्टॉक ने जो है दोबारा से यहाँ से अपसाइड दिखाई भी। 2021 में जुलाई उलाई के आसपास यहाँ पे अपसाइड आई इसके अंदर, 800 रुपए तक के आसपास जो है स्टॉक गया, लेकिन वहां से देखेंगे तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी आया इसके अंदर। और देन फिर यहाँ से जो इसने ये अपसाइड अब जो पकड़ी है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन में जाती हुई दिख रही है।
तो जिगजैग बढ़ा जो है चार्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि इस एरिया से जब स्टॉक गया था तो ये हाई लगा था, और देन फिर इस हाई के बाद में देखेंगे तो आप अच्छा खासा डाउनफॉल आया, और ये यहाँ पे जो है हैमर कैंडल बनते ही यहाँ से फिर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा स्टॉक ऊपर गया, और फिर दोबारा से अच्छा खासा डाउनफॉल आया इसके अंदर, और फिर यहाँ से फिर से इसने अपसाइड आई है। तो ये हाई बना है करीब आपका 630 रुपए के आसपास का, और ये वाला जो हाई बना है वो बना है आपका 800 रुपए के आसपास का। इस और इस वाले हाई के बीच में आप जो डिफरेंस देखेंगे, वो डिफरेंस आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 160 रुपए के आसपास का, 140 रुपए के आस 160 रुपए के आसपास का। अब यहां से ये जो हाई जो बनने की कोशिश करेगा, ये स्टॉक यहां से जो निकल रहा है अभी तो सुपर बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अगर एक साल का अगर ट्रेंड अगर इसका देखा जाए तो सुपर बुलिश ट्रेंड में स्टॉक इस समय पे चल रहा है, और ये लास्ट क्वार्टर्स की लास्ट 3 मंथ की जो कैंडल्स देखेंगे ग्रीन कैंडल्स, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो इसको दे रही हैं, अपसाइड के ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड के अंदर स्टॉक इस समय पे चल रहा है। अगर बेस की बात करें कि इसका बेस कहां पर है अभी के हिसाब से, तो थोड़ा डीप बेस है। अकॉर्डिंग टू फिबोनाची अगर देखा जाए तो 38.2% के रेजिस्टेंस के आसपास है, जो बिल्कुल ही शैलो बेस है जो 652 का है। और अगर इसको डीप बेस में अगर लिया जाए तो इस ये जो मंथ की जो कैंडल बन रही है देखेंगे तो बिल्कुल जो है नीचे से एक तरीके से मारूबोजू टाइप की कैंडल है, बिल्कुल भी टेल नहीं है नीचे, जो 612 613 रुपए से जो है ये कैंडल का बनना शुरू हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस वाली जो कैंडल का अगर आप बेस लेके चलते हैं, उसको अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो और बेटर रहेगा। पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत डाउन साइड अगर हो सकता है, आ भी सकती है, क्योंकि कंटिन्यूएशन देखेंगे तो आप एक अच्छी खासी 500 रुपए से कंटिन्यूएशन आती हुई दिखी, और यहाँ तक जो स्टॉक भागता हुआ दिखा है। यहाँ पर जो स्टॉक जब अपसाइड में जब गया है आप देखेंगे, ये वाला जो एरिया है एक साल का, यहाँ से जब स्टॉक जब अपसाइड में गया है तो ये इसने जो है हाई लगाया करीब 560 रुपए का। दोबारा से जब यहाँ से जब डाउनफॉल इसके अंदर आया है तो ऊपर ऊपर की जो कैंडल्स हैं आप देखेंगे जहां पे बॉडी बनी हुई है वो 50% के रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, मतलब 50% की रेजिस्टेंस के नीचे बहुत ही कम टाइम फ्रेम में स्टॉक रुका है। तो मतलब अपने बुल ट्रेंड में ही रहा है, पॉजिटिव सिनेरियो में ही स्टॉक रहा है, और वही जो है रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दोबारा से पकड़ी है, और स्टॉक जो है अपसाइड में जाता हुआ दिखा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर एक रैली बन सकती है। हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं केमिकल सेक्टर के अंदर। ये वाला जो क्वार्टर है हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिले, नेक्स्ट क्वार्टर पॉसिबिलिटी है थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसा मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर से ये थोड़े बहुत सुधरते हुए दिखेंगे इनके नंबर्स। क्योंकि पिछला जो एक साल गया है वहां पे केमिकल स्पेस की हालत बहुत खस्ता रही है, लेकिन स्टॉक्स ने रैली अपनी पकड़ी है नीचे से अपसाइड की तरफ। तो वो देखते हुए कहीं ना कहीं जो चार्ट पैटर्न है वो थोड़ा कुछ उल्टा ही बोल रहे हैं। चार्ट पैटर्न जिस तरीके से जो है चल रहे हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स इनके अब बेहतर रहते हुए दिख सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि सुदर्शन केमिकल में भी इस बार रैली देखने को मिले, तो अपना स्टॉप लॉस के साथ में काम करना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, और बहुत ही नियर बाई है अपने जो है ये लाइफ टाइम हाई के, जो करीब इसका 800 रुपए के आसपास का लगा हुआ है। और इसकी बॉडी अगर आप देखेंगे तो बॉडी तो इसकी 750 की है। तो बॉडी बॉडी अगर यहाँ से अगर इसकी जो है क्लियर कट होती है तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात है कि ये वाली जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल कितनी ऊपर तक सरवाइव करेगी, कितने ऊपर तक जो है ये जा सकती है। 700 रुपए प्लस अगर यही कैंडल अगर चली जाती है तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो जाएंगे इस स्टॉक के निकलने के, और 700 बिलो अगर रहती है तो फिर थोड़े से एक स्लो डाउन के चांसेस रह सकते हैं। उसका वेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो है यहाँ पे जब भी आपको अगर थोड़ा हल्का फुल्का फॉल मिले, या आपको अगर कुछ वेटेज अगर इसके लेकर अंदर लेके डालनी है, तो बिल्कुल जो है ये नंबर्स पे जिस जगह पे ये स्टॉक चल रहा है वहां पे भी इसके अंदर अमाउंट थोड़ा डाला जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है। जैसे जैसे जो है इसके अंदर अपसाइड आया आप और अपना इंक्रीज कर सकते हैं वेटेज, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा हाई रेंज में स्टॉक चल रहा है तो। बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक कॉस्टली नहीं है, बहुत ही फेयर वैल्यू पे स्टॉक जो है इस समय पे चल रहा है। हालांकि
सिनेरियो थोड़े बहुत हो सकते हैं, थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी स्टॉक है, यहाँ से मूवमेंट आ सकती है। बहुत सालों से स्टॉक चला भी नहीं है, बहुत जिगजैग भरा जो है इसका जो एक टाइम फ्रेम रहा है। तो उन सब सिनेरियोस को देखते हुए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटलुक इस स्टॉक के लिए बनता है। अपना भी एनालिसिस लेकिन जरूर करें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करें। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। और अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में अगर बात करनी है या आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।